देखिए कह रहा है अगर ये जो हमारा नंबर दिया गया है 34R05030M6 11 और 16 दोनों से विभाज्य हैं तो M और R का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये जो नंबर है 11 और 16 दोनों से विभाज्य हैं तो हमें M और R का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको दो रूल याद होने चाहिए, एक 11 से डिविजिबिलिटी यानी कि 11 से भाग का रूल और एक 16 से भाग का रूल। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले हम 16 का सीखेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ सके। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम पहले क्या देखते हैं, तो पहले हमें ये देखना होता है कि हजारवा अंक, जैसे यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये वाला अंक हमारा कैसा है, विषम है या सम है, विषम है या फिर सम है। यहाँ पर हजारवा अंक कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि ये वाला है। और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर ये वाला है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर ये वाला है। यहाँ पर हमारा 5 है जो कि क्या है, विषम यानी कि ऑड है। यहाँ पर विषम लिख देते हैं, विषम यानी कि ऑड। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, 6 है जो क्या है, एक सम है और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इवन है। और फिर यहाँ पर क्या है, विषम है, 3 है, 3 क्या है हमारा, विषम है, विषम यानी कि ऑड। फिर यहाँ पर हमारा 4 है, 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है यानी कि इवन है। तो इस पहले ये पता कर लेंगे कि जो हमारा हजारवा अंक है वो कैसा है। तो यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर इवन है। तो जब भी हमारा विषम होगा, यहाँ पर हमारा विषम है और यहाँ पर, दो केस में हमारा विषम है। तो पहले हम विषम का केस देख लेते हैं। तो देखिए जो भी विषम होगा उसके लास्ट 3 अंक को देखना है। यहाँ पर क्या है, 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 है और जितना भी हो उसमें हम 8 जोड़ देंगे। यहाँ पर 1, 1, 2 है, 1, 1, 2 है, तो इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे। और फिर जो भी अंक आया इसको देखेंगे कि ये आपका जो है 16 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। तो ये 16 से विभाजित नहीं होगा, तो ये जो पूरा अंक है ये 16 से विभाजित अंक नहीं है, यानी कि ये दोनों 16 से विभाजित वाले नंबर नहीं होंगे ये दोनों। तो ये था रूल विषम का। तो एक और क्वेश्चन के तौर पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हजारवा नंबर है ये हमारा क्या है, 5 है, ये भी कैसा है, विषम है, विषम है। तो आखिरी 3 नंबर पे हम क्या जोड़ते हैं, आखिरी 3 नंबर में हम 8 जोड़ते हैं। 8, 7, 8 में हम 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 886, 886 आ जाएगा। और इसको हम चेक करेंगे कि ये 16 से भाग जाता है या नहीं। तो 886 को हम 16 से भाग देते तो ये भी हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारा 16 से भाग नहीं जाएगा। अब देखिए सम वाले केस में क्या करेंगे कि ये जो हमारा 6 आया है, सम आया है, तो सम वाले केस में फिर आखिरी के 3 नंबर ही देखेंगे। यहाँ पर 192 है और यहाँ पर क्या है, 224। तो यहाँ पर हम सीधे से 192 को लिख देंगे और यहाँ पर 224 को लिख देंगे। फिर हम जो यहाँ पर सैकड़ा वाला यानी कि सैकड़ा वाला या फिर 100 वाला जो स्थान है यानी कि 1 है, 1 में हम 4 से गुना करेंगे और आखिरी 2 अंकों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, 92, 1 को हम 4 से गुना किए और आखिरी 2 अंकों को वैसे ही जोड़ देंगे, यानी कि 4, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा और 4 + 92 कितना हो जाएगा, 96। और यहाँ पर जो सैकड़ा वाला अंक कितना है, 2 है, 2 को हम 4 से गुना करेंगे और आखिरी के 2 अंकों को वैसे ही उसमें जोड़ देंगे। सॉरी यहाँ पर जो था, यहाँ पर 4 था, 24 है यहाँ पर, तो 224 4 आएगा। तो इसमें हम यहाँ पर 24 जोड़ेंगे, 2 को साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ गया, 32। अब यहाँ पर 96 आया और यहाँ पर 32 है, तो हम देखेंगे क्या 96 जो है 16 से डिवाइड हो सकता है। तो 96 16 से डिवाइड पूरा हो जाएगा और 32 भी 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर 16 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे। तो यही जो है 16 से डिवाइड करने का रूल है कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये चेक करने का आपका रूल है। तो चलिए एक बार और रूल को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जो हजारवा अंक होता है यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 क्या है, हमारा सम है यानी कि इवन है। और इवन अगर रहता है तो रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक को देखते हैं। तो लास्ट का 3 अंक क्या है, 2, 2, 4, 2, 2, 4 है। तो 2, 2, 4 में जो सैकड़ा वाला 100 वाला अंक है यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आखिरी के 2 अंक है यानी कि 24 इसमें ऐड कर देते हैं, 24 को इसमें ऐड कर देते हैं। तो 4 दूनी के 8 और 24 कितना हो जाता है, 32। अब क्या करते हैं, 32 को 16 से डिवाइड देते हैं तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो ये वाला जो अंक है ये 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो 1000 वाला जो अंक है ये हमारा 5 है, 1000 वाला अंक कह सकते हैं या फिर 1000 वाला। तो 5 क्या है, हमारा विषम है और विषम मतलब ऑड है। तो 5 हमारा ऑड है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 552 है। तो 552 में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो अब हम 560 को देखेंगे कि 16 से भाग जाता है कि नहीं। तो ये 35 बार में चला जाता है, तो ये पूरा नंबर जो है 16 से भाग जाएगा। तो ये था हमारा सम का रूल और ये था हमारा विषम का रूल। अब देखिए ये जो हमारा अंक दिया गया है ये 11 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए हम इसके विषम और सम दोनों जो पोजीशन है इसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो पहले हम विषम वाले को जोड़ लेते हैं। तो विषम पर कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ये हमारा 6 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 4 है। तो इन सारों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। अब हम सम वाले को जोड़ लेते हैं। सम वाले को जोड़ते हैं
तो जो बच गया वो सम पर होगा, यानी कि m प्लस यहाँ m हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस r हो गया और प्लस 3 हो गया। तो ये हम जोड़ लेते हैं, तो 3 5 3 8 8 3 11, 11 प्लस r प्लस m, ये हमारा आ गया सम। तो देखिए अब क्या होता है कि सम और विषम निकल गया, तो सम माइनस विषम करते हैं, 11 प्लस r प्लस m, इसमें से हम माइनस विषम कितना है 10। तो जो भी हमारा आंसर आना चाहिए या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना आना चाहिए, 11 का गुना आना चाहिए, तभी वो अंक 11 से डिवाइड पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम घटाते हैं, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस आर प्लस एम, 1 प्लस आर प्लस एम आया। तो ये तो 0 नहीं आया, लेकिन हम 11 का गुना बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 11 का गुना बनाने के लिए आर प्लस एम को हम 11 का गुना बनाने के लिए 10 बना सकते हैं आर प्लस एम को, यानी कि एक तो है ही यहाँ पर, इसमें 10 प्लस 1 कर देंगे तो 11 तो आ ही जाएगा। तो यानी कि आर प्लस एम कितना चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो देखिए आर और एम को हम क्या क्या रख सकते हैं, तो 5 5 भी रख सकते हैं, 4 6 भी रख सकते हैं, 3 और 7 भी रख सकते हैं, 2 और 8 भी रख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें वही रखना है जो कि वो ये पूरा जो है 16 से भी डिवाइड हो जाए, केवल 11 से ही नहीं 16 से भी डिवाइड हो जाए। अब देखिए हमें 16 का जो भाग्य का रूल है वो उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो हजारवा अंक है ये क्या है, 3 है, यानी कि ये क्या है हमारा विषम है। अगर हमारा विषम है तो आखिरी 3 अंक देखते हैं, यानी 0 m और 6, और इसमें हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा जो अंक है ये हमारा पूरा 16 से भाग हो जाएगा, तो ही हमारा ये 16 से भाग होगा। तो देखिए यहाँ से हम कोई सा भी, ये तो हमारा r क्या है, पहले हमारा r पूछा है फिर हमारा m पूछा है, तो ये हमारा r है और ये इधर हमारा क्या है m है, ये हमारा क्या है, ये सारा हमारा m है। तो देखिए हम पहले 5 को रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पर आ गया हमारा 64 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि ये हमारा पूरा कट जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 5, यहाँ पर हमारा हो जाएगा m हमारा हो जाएगा 5 और r भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये हमारा था सॉल्यूशन।